हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वल का लर्निंग सीरीज। इसको करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लीड कोड का स्टडी प्लान सीक्वल 50, जो कि इस वेबसाइट से मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अप्रोच क्यों ले रहे हैं हम लोग? सबसे फर्स्ट हम लोग कोई कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा और हम लोग का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा फर्स्ट। सेकंड, हम लोग का इंटरव्यू रेडी हो जाएंगे। ये 50 क्वेश्चंस अगर हम लोग कर लिए तो हम लोग इंटरव्यू में इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम लोग कोई भी इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। ठीक है। एंड थर्ड, कि हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, इससे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मिलेगा, तो आपको डिफरेंट नज़रिया भी मिल सकता है कि हाँ, प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वल स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि सीक्वल का जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है। उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, डेटाबेस का। ठीक है। ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस कुछ नहीं, बस कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ये भी ऑर्गेनाइज फॉर्म है। जैसे लाइब्रेरी में देखते हैं ना कि एक हर चीज ऑर्गेनाइज रहता है। जैसे फिजिक्स का एक सेक्शन होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, सोशल साइंस का अलग होगा, कोई और टाइप का किताबें का सेक्शन अलग होगा। ठीक है। तो ये होता है डेटाबेस, ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। इसको इजिली रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। अपडेट करना है या कुछ इंसर्ट करना है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है। आजकल का जो मॉडर्न सिस्टम है ना, वो यूज करता है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? ये बेसिकली कुछ नहीं, हम लोग एक्सेल देखते हैं ना। एक्सेल कैसा होता है कि मेरा फॉर्मेट होता है, यहाँ पे कॉलम्स और यहाँ पे रोज, ऐसा होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस भी इसी फॉर्मेट में होता है, वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है कि उसका रोज और कॉलम्स होता है। और ये यूजफुल क्यों है? क्योंकि इसमें फिल्टरिंग करना और इसको रिट्रीव करना ना बहुत आसान होता है। ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस। अब मेरे पास डेटाबेस आ गया। अब एक बात बताइए, मेरे पास लाइब्रेरी खुल गया। ठीक है। अब हमको कुछ चीज एक्सेस करना है तो हम कैसे करते हैं? हम लाइब्रेरियन के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हमको फिजिक्स का किताब चाहिए, या हमको कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर नेटवर्क का किताब चाहिए। तो वो हमको क्या करेगा? इधर वो मेरे साथ आएगा, हमको किताब निकाल के देगा। वो मेरा इंस्ट्रक्शन सुना और उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमको वो आउटपुट दिया। तो सेम वे कि हम डेटाबेस को बताएंगे कैसे कि भाई हमको ये डेटा चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सीक्वल का। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। तो इससे हम बेसिकली इंस्ट्रक्शन देते हैं, सिस्टम को बताते हैं कि भाई आपका जो डेटाबेस है उसमें जाओ, हमको कुछ डेटा दो। ठीक है। तो बेसिकली सीक्वल का काम यही है कि हम एक इंस्ट्रक्शन दें और वो मेरे इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करे। वो इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, भले जरूरी नहीं है कि हम लाइब्रेरियन के पास जाएं और बोले कि भाई आप हमको किताब निकाल के दो। हम हो सकता है उसको किताब रिटर्न करें, तो वो जाके अपने लाइब्रेरी में वो किताब डालेगा। या हम बोल सकते हैं कि आप, या उसको कोई अपडेट आया, नया इंसर्शन आ रहा है, ठीक है, फिजिक्स का नया एडिशन आया, तो वो लाइब्रेरी में जाके इंसर्ट कर दिया। तो सेम वे सीक्वल परफॉर्म करता है। आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है। आप उस चीज को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। आप कुछ नया चीज इंसर्ट कर सकते हैं, या आप कुछ चीज डिलीट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, कि आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो लिखते कैसे, बेसिक क्वेरी दिखता कैसे? ठीक है। तो अब लेट सपोज मेरे पास एक टेबल है, फॉर एग्जाम्पल दो रोज है, पर्सन का नाम और उसका सैलरी। ठीक है। ABC, इसका सैलरी है 20,000, इसका सैलरी है 40,000, इसका सैलरी है 15,000। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सिंटैक्स होता है सेलेक्ट। ठीक है। सेलेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं कि सेलेक्ट में हमको बताना है कि कौन कौन सा कॉलम हमको चाहिए। ठीक है। सेलेक्ट स्टार अगर बोले ना, तो ये सब कुछ यही टेबल रिटर्न कर देगा, फ्रॉम टेबल नेम। तो ये क्या कर रहा है? ये पूरे टेबल को हमको रिटर्न कर दे रहा है एज इट इज, ABC 20,000, 40,000, 15,000। अगर हम बोले सेलेक्ट पर्सन, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, तो ये क्या करेगा? सिर्फ जो पर्सन का होगा ना, ABC, मतलब इस फॉर्मेट में ये रिटर्न कर देगा। समझ में आया? तो सेलेक्ट क्या करता है?
बेसिकली आपको सेलेक्ट में ये देना है कि आपको कौन कौन सा कॉलम चाहिए। आप इधर कोई भी एक कॉलम का नाम दे सकते हो या स्टार दे रहे हो, मतलब सब कुछ रिटर्न करवाना। ठीक है। फ्रॉम क्या करता है? फ्रॉम बेसिकली आपको बताना है कि आपको कहाँ से चाहिए। अब आप बता दिए कि भाई हमको कॉलम चाहिए, ये भी तो बताना होगा कि कहाँ से चाहिए हो। ठीक है। तो ये है बेसिक सिंटैक्स सेलेक्ट का। ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब लेट सपोज एक नया टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है। ए बी सी, ये है 20,000, 40, 50। इसका एम्प्लॉय आईडी 1 है, 2 है, 3। ठीक है। अब हमको चाहिए कि भाई हमको एम्प्लॉय आईडी 3 का सैलरी जानना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट, हम क्या बोले हमको सैलरी चाहिए, तो यहाँ पे लेट सपोज सैलरी लिखा, सेलेक्ट सेल फ्रॉम, लेट सपोज ये एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय। ठीक है। अब हम क्या बोले कि हमको एम्प्लॉय आईडी 3 का सैलरी जानना है, तो हमको यहाँ पे फिल्टरिंग करना है। अगर एक्सेल होता, चलिए हम लोग एक्सेल में चलते हैं एक मिनट के लिए। हाँ, तो एक्सेल में ये देखिए, ये सेम टेबल है मेरे पास। ठीक है। पर्सन ए का सैलरी दिया हुआ, एम्प्लॉय आईडी। हम क्या बोले कि हमको एम्प्लॉय आईडी 3 का सैलरी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फिल्टर मारते हैं, बोलते हैं कि एक काम करो आप एम्प्लॉय आईडी 3 का रो दे दो और इसका सैलरी 50। तो सीक्वल में अगर हम लोग को फिल्टरिंग करना है, तो हम लोग एक्सेल में हम लोग देख लिए कैसे फिल्टरिंग करना है। आप सीक्वल में कैसे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, वेयर, वेयर लगा देंगे। वेयर कुछ नहीं, बस फिल्टरिंग है, ये ऑप्शनल होता है। ये आपको नेसेसरी सिर्फ सेलेक्ट और फ्रॉम होता है, बाद बाकी सब ऑप्शनल होता है। वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। अब हम लोग ऑपरेटर्स का बात कर लेते हैं। ठीक है। अभी हम लोग इक्वल्स टू दिए, हो सकता है कि नॉट इक्वल्स टू हो, ये होता है मेरा इक्वल, ये मेरा होता है नॉट इक्वल्स टू। ठीक है। ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये होता है लेस देन इक्वल्स टू। तो हो सकता है ना कि हम चाहते हैं कि मेरा जो सैलरी है वो ग्रेटर देन, एक मिनट, जो मेरा सैलरी है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40,000। तो ये सब, ये दोनों रो आ जाएगा। ठीक है। ये दो रो आ जाएगा। अगर हमको चाहिए कि नॉट इक्वल्स टू 40,000, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम जाएंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू 40। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट समझने, जिसका नाम होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या करता है, बेसिकली जब दो या दो से अधिक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी ये आपको आउटपुट देगा। एंड क्या करता है, बेसिकली लेट सपोज अगर हम बोले एम्प्लॉय आईडी 3 है एंड, सॉरी, एंड उसका 50,000 से ज्यादा सैलरी, तो क्या है, नहीं है, क्योंकि उसका सैलरी एग्जैक्ट 50,000 है। अगर हमको उसको भी इंक्लूड करना है तो 50,000 और उसके बराबर होना चाहिए, तब जाके ये ट्रू होगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, तभी जाके एंड ट्रू होगा। और में क्या होता है कि कोई भी एक कंडीशन, एम्प्लॉय आईडी 3 हो और उसका 50,000 से ज्यादा सैलरी हो, ठीक है, तब ये इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब इस केस में वो चीज सेटिस्फाई होगा। ठीक है। इसको हम लोग और समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है। बस ये एक ओवरव्यू दे दिए कि प्रॉब्लम हम लोग का कैसा होगा, सीक्वल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, और डेटाबेसेस क्या होता है, अब सेलेक्ट फ्रॉम वेयर क्लॉज क्या होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने लीड कोड के क्वेश्चन पे। तो ये लिंक है जो हम अटैच कर देंगे। हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, रिसाइक्लेबल एंड लो फैट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स है, जैसे माई सीक्वल, सीक्वल सर्वर, ओरेकल, पांडास, पोस्टजीआरडी। हम लोग इस पूरे कोर्स में पोस्टजीआरडी सीक्वल सीखेंगे। ये बस एक डायलेक्ट है कि आप इस चीज को लिखते कैसे। ठीक है। कोई बंदा इंग्लिश में चीज लिखे, हिंदी में लिखे, बात सेम ही होगा, मीनिंग सेम होता है। ठीक है। मतलब जो जो इसका लिखने का तरीका होगा ना, वो सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सीक्वल के बराबर होगा। अगर आप पोस्ट जीआरडी में लिख सकते हो, उसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो सीक्वल सर्वर में लिख दीजिएगा, उसी को माई सीक्वल में लिख दीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग इस पूरे कोर्स में पोस्ट जारी यूज करें। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन समझना है। ठीक है। लेट सपोज आप इंटरव्यू में बैठ गए और आपको बोला गया ये प्रॉब्लम दे दिया गया। ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि आपके पास कौन सा टेबल,
मेरे पास प्रोडक्ट टेबल है, इसमें 3 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, लो फैट, रिसाइक्लेबल, इंट। टाइप, टाइप क्या होता है, मतलब टाइप का मतलब होता है कि डेटा किस तरह का स्टोर्ड है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, फ्लोट का मतलब होता है कि डेसिमल नंबर्स, एनम जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि यूजर डिफाइंड होता है, कि अगर हम बोल दें ना यस या नो, यही दो चीज जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जा सकता, उसके अलावा और आप कुछ एंटर भी नहीं कर सकते। ठीक है। हो सकता है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग क्या हो सकता है, जैसे रिसाइक्लेबल, ये एक स्ट्रिंग है ना, ये तो नंबर में नहीं है, बट 1757 ये एक इंटीजर है। ठीक है। तो अब यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट आईडी इज अ प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की बेसिकली उस चीज को आइडेंटिफाई करता है, जैसे आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड में जो नंबर है उससे आप ही आइडेंटिफाई होंगे ना, और कोई आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। जैसे आपका आधार कार्ड आपके नाम से एसोसिएटेड है, आपके एड्रेस से एसोसिएटेड है, तो जब आपका आधार नंबर निकलेगा तब आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके फादर का नेम, मदर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब आ सकता है। तो सेम वे प्राइमरी की ना उस चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, और वो नल नहीं हो सकता। एक बात बताइए, आपका आधार नंबर नल, नल का मतलब होता है कि उसमें कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है। नल का मतलब होता है, ये चीज याद रखिएगा कि उसमें कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नो वैल्यू अवेलेबल। नल और ब्लैंक दो अलग चीज होगा, ये बात याद रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो इस चीज को गौर से सुनिएगा। हाँ, तो आप समझ गए ना, आपका आधार नंबर कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता या नल नहीं हो सकता। लो फैट इज एनम कैटेगरी, मतलब बेसिकली ये जो डेवलपर थे ना, ये क्या किए, ये बोल दिए कि जो लो फैट है ना, उनका कैटेगरी डिफाइंड होगा यस या नो में। ये वाई का मतलब होता है कि दिस प्रोडक्ट इज लो फैट, एन का मतलब होता है नॉट लो फैट, रिसाइक्लेबल, सेम चीज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द आईडीज दैट आर बोथ लो फैट एंड रिसाइक्लेबल। तो हमको क्वेश्चन समझ के, पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए ना, कि हमको एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसमें सिर्फ आईडी रिटर्न हो। ठीक है, आईडी मतलब हमको सिर्फ प्रोडक्ट आईडी रिटर्न करवाना है, जब दोनों कंडीशन, वो लो फैट भी हो और रिसाइक्लेबल भी हो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग एंड का यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि दोनों को ट्रू होना चाहिए तब जाके आएगा। और क्या करता था कि कोई भी एक ट्रू हो जाए तो आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग टेबल पे जाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, हम लोग ये टेबल पढ़ते हैं और उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। जैसे देखिए, बोला जीरो लो फैट है, रिसाइक्लेबल है। आप बताइए कमेंट करके, क्या जीरो प्रोडक्ट आईडी में इंक्लूड होगा। वन, देखिए यहाँ पे वाई वाई, तो ये मेरा सोल्यूशन आ गया ना, राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर बोथ लो फैट एंड रिसाइक्लेबल। तो प्रोडक्ट वन लो फैट भी है, रिसाइक्लेबल भी है, तो नंबर वन तो रिटर्न होगा। नंबर टू पे गए, नॉट रिसाइक्लेबल, यस, सॉरी नॉट लो फैट, यस रिसाइक्लेबल। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली ये कंडीशन नहीं ट्रू होगा, क्योंकि जब लो फैट में एन आ जाएगा तो यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, ये केस फॉल्स होगा, ये केस ट्रू होगा। और एंड का जो ट्रुथ टेबल होता है, ट्रुथ टेबल हम बता देते क्या होता है। तो एंड का ट्रुथ टेबल होता है कि मेरा जो फर्स्ट कंडीशन है और मेरा जो कंडीशन टू है, अगर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तब जाके वो कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये भी फॉल्स होगा। अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है, मतलब अगर हमको एंड में ट्रू रिटर्न करवाना था, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इसलिए मेरा प्रोडक्ट आईडी वन को वैल्यू हो, वो वैलिड हो गया। अब लेट सपोज, अब हमको क्या करना है, और का भी एक बार देख लेते हैं। अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, तो और ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब वो कंडीशन ट्रू होगा। जैसे अगर इस केस में रहता है ना कि लो फैट हो और रिसाइक्लेबल हो, तो नंबर टू भी आ जाता। ठीक है, नंबर टू जो प्रोडक्ट आईडी है, क्योंकि लो फैट में एन है, मतलब नो, और रिसाइक्लेबल में यस है। अगर ये फॉल्स, ये ट्रू है, तब भी ये ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है तब भी ये ट्रू आएगा। अगर फॉल्स एंड फॉल्स है, तब भी ये ट्रू आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया ये चीज। अब हम लोग चलते हैं फिर से वापस लीड कोड। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ दो होगा, वन एंड थ्री, तो यहाँ देखिए आउटपुट में मेरा वन एंड थ्री। देखिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे
तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आपको एक स्क्रीन दे दिया जाएगा इस तरह का, और आपको बोला जाएगा कि आप लिखो। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या बताते हैं, सबसे पहला चीज हम लोग लिख सकते हैं इसको, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। तो बताइए ये क्या करेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स क्या करेगा। तो अगर आप गेस कर, अगर आप कॉन्फिडेंट है, गेस नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि ये पूरा टेबल रिटर्न करेगा, तब आप करेक्ट है। अगर हम इसको सबमिट करते हैं ना, ठीक है, भले ही आंसर रॉन्ग आएगा, ये रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, बट यहाँ पे ये देखिए आपका इनपुट आउटपुट क्या दिया, ये पूरा टेबल। क्योंकि हम बोले क्या भाई कि आप सब कुछ दे दो हमको प्रोडक्ट से, हम तो हम एक्सपेक्टेड पे अभी काम ही नहीं कर रहे। अब हम लोग फिर से डिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं। अब ये बोल रहा है राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द आईडीज, तो हमको पूरा कॉलम्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आईडी चाहिए। तो हम स्टार की जगह आईडी लिख देंगे। तो अब क्या करेगा, फिर से सबमिट करके देखते हैं। देखिए सेलेक्ट आईडी, सॉरी सॉरी आईडी नहीं होगा ना, उसका नाम प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। अब इसको सबमिट करते हैं। देखिए अब ये प्रोडक्ट आईडीज दे दिए। अब हमको करना है कि भाई फिल्टरिंग करना है। ठीक है, कि जहां जहां लो फैट भी यस हो, रिसाइक्लेबल भी यस हो। फिल्टरिंग के लिए हम क्या बोले थे कि हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, वेयर, वेयर एक बात याद रखिए, जो जो आपका स्टेटमेंट्स होता है ना, उसको ट्राई करिएगा कैपिटल में लिखने के लिए, उससे डिफरेंशिएट हो सकता है। ठीक है, वेयर लो फैट, लो फैट्स इज इक्वल्स टू, अब देखिए स्ट्रिंग है ना, तो कोट्स में जाएगा। ठीक है, अगर यही नंबर रहता है तो हम अगर 10 लिख देते तो तब भी चल जाता, लेकिन स्ट्रिंग है तो कोट्स में जाएगा। देखिए यही चीज हो रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना साथ साथ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये सीक्वल 50 कर लिए, हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप कोई भी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली सीक्वल का आंसर दे सकते हैं। अब ये देखिए, अब ये क्या किया, वेयर लो फैट इज इक्वल्स टू यस, यहाँ पे यस है, 0 में, 1 में, 3, ये तीन जगह यस है कि नहीं। तो यहाँ आ गया मेरा कि 0 1 3, लेकिन हमको एक और चाहिए कि रिसाइक्लेबल भी हो। तो रिसाइक्लेबल, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए ना, तो ये एंड होगा, एंड रिसाइक्लेबल इज इक्वल्स टू यस। अब देखिए हम लोग का आंसर आ जाएगा, सबमिट करिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया एक्सेप्टेड। ठीक है, अब देखिए ये आंसर हम लोग का एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि ये सही है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट चीज कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, सेकंड कि उसके बाद आप रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। थर्ड सीक्वल क्या होता है, एक क्वेरी कैसे लिखा जाता है। फिफ्थ कि आप लीड कोड पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स, आप आंसर्स कैसे आंसर्स को अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, और एक और चीज बता देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मेरा पास परफॉर्मेंस का मैट्रिक्स आ गया, एक्सेप्टेड, यहाँ देखिए बीट्स 39%। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज सोल्यूशंस होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसमें सेम ही सोल्यूशन होगा जो मेरा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ देखिए हम लोग जो लिखे सेम, ये सेम वो भी यही चीज लिखा। तो इसमें पता नहीं यार ये ऐसे क्यों लिखता है, क्योंकि हम मेरा सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन ऑल सेम है, सेम है, फिर भी इसको, इसका जो 217 मिली सेकेंड है, मेरा 254 मिली सेकेंड। ठीक है, बट आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मत जाइए, बट आप एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन लिखे हैं कि नहीं, उससे आप ये पता चलेगा। कोई बंदा यहाँ पे जाके चेक करेगा, हाँ ये बंदा अगर ऐसे लिख रहा है तो ये ऑप्टिमाइज्ड वे है, इसलिए इसका रन टाइम कम है। रन टाइम का मतलब होता है कि वो जो पूरा क्वेरी है एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा इसको। ठीक है, तो आई होप आप आज कुछ नया सीखे होंगे। कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड कस्टमर रेफरी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।